मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की उस महिला टीचर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है जिसने एक मासूम मुसलमान बच्चे की हिंदू बच्चों से बारी बारी पिटाई करवाई। 1 घंटा तक वो मासूम बच्चा रोता रहा, बिलखता रहा और अपने ही क्लास के साथियों के हाथों मार खाता रहा। लेकिन अब यूपी पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिन लोगों की वजह से उस महिला टीचर का ये जुर्म सामने आया, उसका अत्याचार सामने आया, उसके जहन में जो जहर भरा हुआ है, उसके जहन में मुसलमानों के तय जो नफरत भरी हुई है, जब वो सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। और इस सिलसिले की पहली एफआईआर दर्ज की गई है मोहम्मद जुबैर के खिलाफ। मोहम्मद जुबैर से हर कोई वाकिफ है, जो ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं और हज़ारों फेक न्यूज़ का उन्होंने पर्दाफाश किया है, फेक वीडियोज़ का उन्होंने पर्दाफाश किया है और रोज़ाना ही उनकी वजह से कई ऐसी फर्जी न्यूज़ होती है जिसका पर्दाफाश होता है। गोदी मीडिया का एजेंडा नाकाम होता है। एनआई जैसी न्यूज़ एजेंसी जो साउथ एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी अपने आप को कहती है, उस एजेंसी के कई फेक न्यूज़ का पर्दाफाश किया है मोहम्मद जुबैर ने। उस मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई है और इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि मोहम्मद जुबैर ने अल्तमश की पहचान जाहिर की जो बच्चों के राइट्स के खिलाफ है और इसी वजह से चाइल्ड केयर एक्ट के तहत मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मुजफ्फरनगर में केस दर्ज कर लिया गया है। जो एफआईआर की कॉपी सामने आई है उससे पता चलता है कि विष्णु दत्त नाम के किसी शख्स ने, जिसका ताल्लुक खुब्बापुर गांव से है, उसी ने शिकायत दर्ज कराई है और उसी बुनियाद पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ केस बुक कर लिया है। मोहम्मद जुबैर ने द कोइन से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे खबर मिली है कि मेरे खिलाफ केस बुक हो गया है। सच है कि मैंने उस बच्चे की वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, लेकिन जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से ये अपडेट सामने आया या उनका नोटिस सामने आया कि बच्चों की शनाख्त और पहचान जाहिर ना की जाए, उसके फ़ौरन बाद मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था और उसके बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट उस वीडियो का लगाया था जिसमें बच्चे की पहचान जाहिर नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो उस बच्चे की ऐसी शेयर नहीं की जिसमें बच्चों की पहचान जाहिर हो रही हो। मेरे खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की गई है, मैं लीगल ओपिनियन ले रहा हूं। जो सच्चाई है वो यही कि मोहम्मद जुबैर से पहले भी इस वीडियो को कई लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन जैसे ही नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से हिदायत सामने आई कि बच्चों की पहचान को जाहिर ना किया जाए, सब लोगों ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया था। जिन लोगों ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया उनको बाज़ाब्ता ट्विटर की तरफ से नोटिस आया और ट्विटर को दरअसल हुकूमत ने या साइबर क्राइम ने नोटिस भेजा और ट्विटर ने उन तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया। मिला टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर वीडियोस थी जिसको डिलीट कर दिया गया, इसी तरह मेरे ट्विटर हैंडल पर थी। बाज़ाब्ता पुलिस की तरफ से नोटिस आता है ट्विटर के जरिए और इस वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। मोहम्मद जुबैर ने खुद ही वीडियो को डिलीट किया था और भी बहुत सारे लोगों ने डिलीट किया, लेकिन जुबैर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है आईपीसी की दफ़ा 74 के तहत और आगे क्या होगा उसकी तफसील अभी आनी बाकी है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हालांकि कोई पहली एफआईआर नहीं, इससे पहले भी कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। गोदी मीडिया या नेशनल मीडिया का एक बड़ा तबका वो है जो मोहम्मद जुबैर को जर्नलिस्ट मानने को तैयार नहीं है, उनको सहाफ़ी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोहम्मद जुबैर अकेले वो काम इस वक्त कर रहे हैं जो कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेज मिलकर भी नहीं कर रहे हैं। मिसालें मौजूद है कि एनआई जो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कहलाती है वो हो, आज तक हो, एबीपी हो, इंडिया टीवी हो, इस तरह के कई बड़े चैनल हैं जो फर्जी वीडियोस को वायरल करते हैं, फेक न्यूज़ चलाते हैं और मोहम्मद जुबैर ने सच्चाई बताई कि ये न्यूज़ जो बताई गई है या ये वीडियो दिखाई गई है वो फर्जी है या वो पुरानी है, वो ओल्ड है और एक बड़े मामले सामने आए हैं। बहुत बड़ी मदद मिलती है इंडियन गवर्नमेंट को भी, पुलिस को भी, अथॉरिटी को भी, सरकार को भी चीज़ों को समझने में भी कि कौन वीडियो कब की है, कौन सा मामला कब का है। ऐसे में मोहम्मद जुबैर की सताइश होनी चाहिए, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन हमेशा मोहम्मद जुबैर को टारगेट किया गया। पिछले दिनों तो गिरफ्तारी भी मोहम्मद जुबैर की गई थी, बाद में उनकी रिहाई हुई और अब मुजफ्फरनगर की इस वीडियो के मामले में मोहम्मद
ज़ुबैर के खिलाफ ही केस बुक कर लिया गया है। हालांकि अभी तक उस महिला टीचर के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिसका नाम है तृप्ति त्यागी। की क्या कार्रवाई हुई है? पिछले दिनों रिपोर्ट आई थी कि उनके खिलाफ चंद दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि जो दफ़ा होनी चाहिए हिंदू मज़हब का अपमान करने की या दो कम्युनिटी के दरमियान आपस में लड़ाई कराने की, उस दफ़ा के तहत केस भी उन पर नहीं दर्ज किया गया है। ना ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का केस लगाया गया है, मामूली दफ़ा लगाई गई थी, अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टीचर का कहना है कि उसने जो कुछ किया उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं है। उसको देखा जा रहा है कि वो वीडियोज़ में चल रही है, घूम रही है, घर में सारी सरगर्मियां अंजाम दे रही है, लेकिन बहाना करती है कि वो माजूर है, विकलांग है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो सकती थी और बच्चे से उसने पिटाई करवाई। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मोहम्मद ज़ुबैर को क्यों निशाने पर लिया गया है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।